हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। वर्कशीट नंबर 5 हमने की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास दिया गया है, देविका हैज़ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देविका के पास एक क्लॉथ है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है 9 मीटर स्क्वायर, एंड शी वॉन्ट्स टू मेक 16 स्क्वायर शेप्ड स्कार्फ्स ऑफ इक्वल साइजेस आउट ऑफ इट। ठीक है, एक पूरा बड़ा सा क्लॉथ है जिसका टोटल एरिया कितना है 9 मीटर स्क्वायर। अब उसको उसमें से छोटे छोटे क्या करने हैं, स्कार्फ्स बनाने हैं। कितने स्कार्फ बनाने हैं? 16। वट शुड पॉसिबली बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्कार्फ दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस पीस। तो जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो जो क्लॉथ है उसका टोटल एरिया हमें कितना दिया हुआ है 9 मीटर स्क्वायर। तो हमने लिखा टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ इज 9 मीटर स्क्वायर। अब उसने कितने बनाने हैं, उसमें से स्कार्फ कितने बनाने हैं? 16। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ स्कार्फ 16। ठीक है, अब जो बड़ा क्लॉथ है उसके छोटे छोटे 16 स्कार्फ्स बनेंगे। तो अब आप ये देखो, जो बड़े पीस में से अगर आप छोटे छोटे स्कार्फ निकालते हो तो एक जो स्कार्फ है उसका तो एरिया क्या आएगा? कम नहीं आएगा। पूरे बड़े पीस को जब आप छोटे छोटे स्कार्फ्स में कट कर दोगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ वन स्मॉल स्कार्फ आपको निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा? पूरे एरिया को जितने उस स्कार्फ हैं उसे डिवाइड कर दो, मतलब 9 मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दो 16 से, तो ये आ जाएगा 9/16 मीटर स्क्वायर। ये जो स्मॉल स्कार्फ बनेगा ना, इस तरीके का जो स्क्वायर टाइप का स्कार्फ बनेगा, ये उसका एरिया आ गया। ठीक है, अब जो स्क्वायर है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये आ जाएगा 9/16 मीटर स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइड का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा 9/16। तो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ साइड को इधर ही लिखा रहने दो, ये जो स्क्वायर है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा 9/16। तो अब आप यहाँ से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइड इज इक्वल टू 9 के फैक्टर होंगे 3 × 3, और 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, और 16 के होंगे 4 × 4। तो जो आपकी साइड है वो कितनी आ जाएगी? ऊपर से हमारे पास ये 3 का पेयर बनता है तो 3 बाहर आ जाएगा, नीचे से 4 का पेयर बनता है तो यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो साइड है वो आपकी आ जाएगी 3/4 मीटर आ जाएगी, यहाँ पर 3/4 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 800 मीटर स्क्वायर। एक कोई स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। जो प्लॉट है आपको उसकी, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये इस तरीके का एक स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है आपको इसका कितना है 800 मीटर स्क्वायर। आपको इसकी जो साइड है की लेंथ बतानी है आपको। ठीक है, तो हमारे पास जो जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले वही लिखें। तो हमें दिया हुआ था एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें पता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एरिया निकाल के दिया हुआ है तो आप उसके लेफ्ट में उसी का फॉर्मूला पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर साइड का स्क्वायर। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 800 के। अब साइड हम यही लिखते हैं, ये जो पावर 2 है इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो मतलब हमें 800 का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन इन्होंने बोला है फाइंड द एस्टिमेटेड। कैसी? एस्टिमेटेड, अंदाजे से। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? एस्टिमेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 800 से छोटा और 800 से बड़ा हम क्या निकालेंगे? परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको पता है यहाँ से अगर आप 28 का स्क्वायर करते हैं तो वो आपके पास आता है 784, और 29 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यह होता है आपके पास 941। ठीक है, तो अब आप देखो 800 इन्हीं के बीच में यहीं पर ही लाई करता है। ठीक है, यहीं पर लाई करता है। तो हमने इससे छोटा और इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लिया। ये कितना है 784, और यहाँ से हमारे पास आता है 841। ठीक है, अब यहाँ से देखो 800 को तो एज इट इज लिखे रहने देते हैं। 784 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 28 का स्क्वायर, और 841 की जगह मैं लिख सकती हूँ 29 का स्क्वायर। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो 800 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब जब मैं यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगाऊंगी, चाहो तो कर लो, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लगाते हो। यहाँ से देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, 28 आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 800 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से 29, मतलब वो हमारा 28 और 29 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये मेरे पास 28 है
यह स्क्वायर रूट नहीं भी लगाओ तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसे भी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यह है 28 और ये क्या है 29, तो इनके बीच में जो नंबर है मेरे पास वो कितना है 28.5 है यहाँ से हमारे पास। तो अभी आप यहाँ से देखें 28.5, तो आप यहाँ से इनके स्क्वेयर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। 28.5 का स्क्वायर अगर मैं फाइंड करती हूँ तो 28.5 का होता है 812.25। तो आप देखो ये तो 800 से कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है, बड़ा आ रहा है, तो आपको छोटा चाहिए, तो आप इसे छोटे नंबर्स का भी स्क्वायर फाइंड करेंगे। 28.4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आता है 806.56, ये भी बड़ा आ रहा है 800 से। एक छोटा और नंबर ले लो, 84.3 का 28.3 का स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ रहा है 800.89। मैंने मल्टीप्लिकेशन पहले से की हुई है क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी भी बड़ा ही आ रहा है, तो मतलब एक छोटा और नंबर हमें लेना पड़ेगा। तो इसका एक छोटा, हम बीच में से क्यों स्टार्ट करते हैं, बीच में से मतलब हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें छोटे नंबर की तरफ जाना है या बड़े नंबर की तरफ, क्योंकि मुझे 800 के पास पहुंचना था लेकिन अभी भी मैं पहुंची नहीं हूँ, तो इस वजह से हम एक एक छोटा नंबर का स्क्वायर निकालते जा रहे हैं। तो 28.2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आता है 795.24। अब आप देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारा 800 लाई करता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि या तो हमारा आंसर 28.2 आएगा या फिर 28.3 आएगा। वो कैसे पता चलेगा, अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ डिफरेंस फाइंड करेंगे 800 में से 800.00 में से एक बार तो 795.24 को माइनस करके देखो, और एक बार 800 मतलब बड़े में से छोटा 800 में से इससे छोटा नंबर माइनस करो, और 800.89 में से 800 को माइनस करो। तो देखो कहाँ से जो डिफरेंस है वो छोटा आएगा, यहाँ से तो 89 आ रहा है, और यहाँ से जब हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है 4.76, ठीक है। तो ये स्मॉलर आया है, ये 0.89 ये स्मॉलर आया है, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा। तो अब आप देखो 800.89 किसकी हेल्प से मिला था, ये इसकी हेल्प से मिला था 28.3। तो आपका जो 800 का एस्टिमेशन करेंगे अगर हम तो वो कितना आएगा 28.3। सब कुछ मीटर में है तो पीछे आप लिख लेना मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो जो आपका ये स्क्वायर प्लॉट है, ये जो स्क्वायर प्लॉट था जो इसकी साइड थी वो कितनी आ जाएगी आपकी 28.3 मीटर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।